नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पिछले कई दिनों से पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ही बात की चर्चा है और चर्चा इतनी बड़ी है जो हरियाणा प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में भी भूचाल लाए हुए है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हर तरफ यही चर्चा है कि हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के 90 में से 10 विधायक क्या देंगे इस्तीफा? जी हां, 10 विधायक। क्यों, क्या कारण? बहुत जगह उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। यहां तक कि कुछ एक विधायक तो ऐसे हैं, उनकी ही पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन विधायक साहब अभी मंथन में जुटे हुए हैं, अभी इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, नफा नुकसान राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं। 10 विधायक, कौन कौन 10 विधायक और क्या कारण है, वो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा में पिछले दिनों राज्यसभा का एक चुनाव होता है, 2 सीटों को लेकर के राज्यसभा का चुनाव, 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया जो करनाल से पूर्व सांसद रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस पार्टी से करमवीर सिंह बौद्ध और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सतीश नांदल चुनाव लड़ते हैं। 90 विधानसभा सदस्यों जो हैं जिनको वोट डालने थे, उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे तो एक बीजेपी का जीतेगा, एक कांग्रेस का जीतेगा, क्योंकि बीजेपी के पास 48 विधायक, कांग्रेस के पास 37 विधायक और चाहिए 30 और 31, और इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों की भी कोई गिनती नहीं होने की संभावनाएं थी। लेकिन सतीश नांदल के पर्चा भरने के बाद और जीत के दावे करने के बाद हर तरफ ये अटकलें शुरू हो गई कि अब जोड़ तोड़ होगा। और हमने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जिक्र किया था कि कांग्रेस में बहुत बड़ी तोड़फोड़ होगी, इतनी बड़ी तोड़फोड़ होगी कि कांग्रेसी भी नहीं समझ पाएंगे। और जब वोटिंग हुई 16 तारीख को, 16 मार्च का दिन, और वोटिंग के बाद जब गिनती होने लगी तो 37 में से 9 कांग्रेस के विधायक ऐसे मिले जिनका वोट कांग्रेस प्रत्याशी करमवीर सिंह बौद्ध को नहीं मिला, और एक बीजेपी का विधायक भी ऐसा रहा जिसका वोट ना बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया को मिला, ना निर्दलीय सतीश नांदल को मिला। यानी 9 + 1 10, ये 10 विधायक जिन्होंने क्या किया। 5 विधायक तो ऐसे रहे कांग्रेस के जिन्होंने वोट क्रॉस किया, यानी अपने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी करमवीर बौद्ध को वोट ना देकर के उन 5 ने निर्दलीय सतीश नांदल को वोट दिया। और 5 के वोट देखे किसने? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पोलिंग एजेंट, बीके हरिप्रसाद प्रदेश के प्रभारी एजेंट, और दोनों की तरफ से कहा गया कि 5 ने क्रॉस किया है। उसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने संज्ञान लिया। हरियाणा के 5 कांग्रेसी विधायक, जिनमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के घरी हलके नारायणगढ़ से विधायक, अंबाला के नारायणगढ़ से शैली चौधरी, साढौरा के विधायक रेणु बाला, रतिया के कांग्रेस के विधायक जरनैल सिंह, पलवल के हथीन से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इसराइल, और नूह मेवात के पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास। 5 विधायकों को कांग्रेस ने नोटिस दिया, अनुशासन समिति ने भी बुलाया। इन 5 में से एक विधायक हथीन, पलवल हथीन के मोहम्मद इसराइल ने बिल्कुल माना है कि उन्हें प्रत्याशी पसंद नहीं था कांग्रेस का, और उन्होंने निर्दलीय सतीश नांदल को वोट दिया है। मोहम्मद इलियास ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से मुलाकात की। उनका भी ये लग रहा है कि उन्होंने भी सतीश नांदल को वोट दिया है, हालांकि अधिकृत कोई बयान उनका अभी तक नहीं आया है। जो ये बाकी 3 बच गए, वो ये दावा कर रहे हैं, शैली चौधरी हो, रेणु बाला हो और जरनैल सिंह, कि हमने तो कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिया है। और इनके समर्थक तो यहां तक कह रहे हैं कि हुड्डा साहब किसी अपनों को बचा रहे हैं। वो 3 कोई हुड्डा साहब के खासम खास थे जिन्होंने वोट क्रॉस किया। अपने आप में एक विचित्र बात हो गई। हुड्डा साहब ने कांग्रेस आला कमान को जो नाम बताए, बीके हरिप्रसाद ने जो नाम बताए, इन 5 विधायकों को नोटिस दे दिया गया, लेकिन 3 मना कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई। अब इन 5 के इतर 4 कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जिनको अपना वोट ही नहीं डालना आया। कितनी विचित्र बात। प्रदेश के अलग अलग इलाकों की जनता ने चुन करके, अपने वोट से चुन करके, जब जनता को वोट डालना आता है, इनको विधानसभा में भेजा किस लिए? प्रदेश की जनता के हित में कानून बनाने के लिए,
प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की जनता की आवाज सड़क से विधानसभा तक उठाने के लिए, लेकिन इन महोदयों को अपना वोट ही नहीं डालना आता। 4 तो कांग्रेस के हैं, इसमें एक बीजेपी का भी शामिल है, जिसका नाम अब तक ना नायब सैनी बता रहे, ना बीजेपी के अन्य नेता। ये जो 5 बच गए, 4 कांग्रेसी और 1 बीजेपी का, सबसे पहले तो इनके नाम सार्वजनिक करने चाहिए कि ये कौन है। और ये आवाज उठ रही है हर तरफ से कि आखिर ये कौन है। और इन 5 को क्रॉस वोटिंग वालों से भी पहले इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कम से कम वोट जिसको दिया उसको सही तो दिया, वैलिड वोट तो डाला। इनको तो वोट ही नहीं डालना आता। 5 के वोट इनवैलिड रद्द हो गए। अब हरियाणा प्रदेश में चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे बीजेपी के नेता या अन्य राजनीतिक दलों के बहुत से नेता यह आवाज उठा रहे हैं कि इन विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देकर के अपने अपने इलाके में दोबारा उपचुनाव के जरिए वोट मांगने जाना चाहिए। क्या अब ये जो 10 विधायक हैं जिनमें मोहम्मद इसराइल ने मान लिया, बाकी जो 9 बच गए जिनमें 4 को नोटिस है और 5 की अभी तक पहचान नहीं बताई जा रही, 4 कांग्रेसी और 1 बीजेपी का, तो क्या ये 10 विधायक अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे? क्या ये एमएलए, 10 एमएलए अपनी विधायकी से त्याग पत्र देकर के दोबारा उपचुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। पूरे हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाएं हैं और बाकायदा यह भी बड़ी गजब बात है, मोहम्मद इसराइल अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं, शैली चौधरी अपने इलाके में सक्रिय हो गई हैं, रेणु बाला अपने इलाके में सक्रिय हो गई हैं, मोहम्मद इलियास जो बीमार हैं उसके बावजूद उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। और जिन 5 विधायकों के वोट इनवैलिड हुए हैं और जिनके ऊपर शक नजर आ रहा है, जिनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया से लेकर के आम जनमानस तक कि इनमें यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, उन विधायकों ने भी, जिन पर कहीं ना कहीं एक शंका की दृष्टि डाली जा रही है, वो भी अपने अपने इलाकों में सक्रिय हो गए हैं। हो सकता है पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ये विधायक अपने पदों से इस्तीफा दे दें और हरियाणा में एक बार एक ही साथ 10 जगह उपचुनाव हो जाए, 9 जगह हो जाए, 5 जगह हो जाए, जितने इस्तीफा देंगे उतनी जगहों पर यह चर्चाएं चल पड़ी हैं। और बीजेपी क्यों अपने एक विधायक का नाम नहीं बता रही, जिसकी वजह से वो जीती जाती सीट निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी समर्थित था हार गए और कांग्रेस का राज्यसभा में 1 नंबर बढ़ गया। बीजेपी को तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई। अनुशासन के नाम पर जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, जो दूसरी पार्टियों से अपने आप को अलग पार्टी बताते हैं, लेकिन अब तक वो भी शांत हैं, कांग्रेस भी शांत है। लेकिन अब जनता पूछ रही है कि क्या ये 10 विधायक देंगे इस्तीफा? आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि इन विधायकों को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए? जिन विधायकों ने अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को वोट ना दिया हो, चाहे क्रॉस किया हो या उनका रद्द हुआ हो, क्या ऐसे विधायकों को नैतिकता के आधार पर विधायक बने रहना चाहिए? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी निगाहें प्रदेश की राजनीति की हर गतिविधि पर है। आप दर्शक क्या मानते हैं? अगर इन विधायकों ने इस्तीफा दिया जिनके नाम चल रहे हैं चर्चा में और उपचुनाव हुआ, तो उन हलकों से क्या ये दोबारा जीत पाएंगे, या वो कौन सा चेहरा उन हलकों का है जो इनको हरा देगा? उन नेताजी का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम एक एक हलके पर विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।